नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संसद भवन में एक अहम मुलाकात की है, जिसमें जदयू नेता संजय झा और ललन सिंह भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात उस समय हो रही है जब बीजेपी को पटना के बांकीपुर विधानसभा चुनाव में बड़ी हार मिली है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी का किला ढा दिया है। नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीर जो है जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया पर जारी की है। उन्होंने इस मुलाकात पर लिखा है कि जदयू के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में आत्मीय मुलाकात का अवसर मिला है। इस दौरान बिहार सहित पूर्वोत्तर भारत के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। इस मुलाकात के दौरान संजय झा के अलावा केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद ही नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बने हैं। इन दिनों राज्यसभा का सत्र चल रहा है, तो उसी में भाग लेने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। मुलाकात के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश भी है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद दोनों नेता एक दूसरे से मिले हैं। खासकर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार से एनडीए कार्यकर्ताओं में मायूसी देखने को मिल रही है। बता दें कि बांकीपुर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस विधानसभा सीट पर 95 से बीजेपी लगातार जीत दर्ज करती रही थी। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 5 चुनाव जीत चुके हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही ये सीट खाली हुई थी, लेकिन उपचुनाव में मिली हार से बीजेपी को करारा झटका मिला है। जिस जनसुराज पार्टी को नवंबर 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में एक सीट भी नहीं मिली थी, उसने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा दी और नतीजों से सबको चौंका दिया है। बांकीपुर के नतीजों ने राज्य की राजनीति में नए समीकरण को लेकर चर्चा भी तेज कर दी। बीजेपी के मजबूत गढ़ में उसे पटखनी देने को राजनीतिक विश्लेषक महज चुनावी सफलता नहीं बल्कि राज्य की बदलती राजनीतिक प्राथमिकताओं का संकेत मान रहे हैं। जिस सीट के लिए बीजेपी के नेताओं को इतना भरोसा था कि वे जिसे भी इस सीट से उम्मीदवार बनाएंगे वो जीत जाएगा। बांकीपुर विधानसभा सीट 95 से लगातार बीजेपी के कब्जे में रही थी। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और बाद में उनके पुत्र नितिन नवीन ने इस सीट पर पार्टी का दबदबा कायम रखा था। नितिन नवीन ने 2010, 15, 20 और 25 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। हालांकि इस उपचुनाव में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने मुकाबले को बदल दिया। चुनावी रणनीतिकार के रूप में लंबे समय तक सक्रिय रहे प्रशांत किशोर ने जनसुराज अभियान के माध्यम से खुद को वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्व के रूप में पेश किया है। उन्होंने उपचुनाव के दौरान शिक्षा, रोजगार, पलायन और व्यवस्था परिवर्तन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।